नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले बता दूं, दिन नंबर है 22 और हम लोग केवीएस पीआरटी के लिए लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान देखा है। केवीएस पीआरटी के हमारे ये 22वां लेक्चर है। इसमें से इनफैक्ट मेरे ख्याल से साइंस के लिए चौथा लेक्चर होगा। हम लोगों ने ज़्यादातर अभी तक ईवीएस और जीएस के पोर्शन किए हैं, करंट अफेयर भी किया है। साइंस में हम लोगों ने डिजीज़ को काफ़ी अच्छे से किया है। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। साइंस को लेके केवीएस पीआरटी में बहुत ज़्यादा भय का माहौल इस प्रकार रहता है कि ऐसे बहुत कठिन विज्ञान या क्या कुछ अलग से पूछा जाएगा। देखिए, इसमें फिजिक्स को थोड़ा सा ऐड किया गया है। परंपरागत रूप से जो और परीक्षाएं होती हैं उसमें फिजिक्स को कम पूछा जाता है। यहाँ फिजिक्स का जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, मोशन वाला पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और यकीन मानिए सबसे प्रैक्टिकल पोर्शन यही है हमारे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह आए तो वो ज़्यादा दिक्कत करता है। इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग अभी करने जा रहे हैं और चीज़ों को एकदम सिंपल करके चलना है। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ें, किस कहाँ से करें। तो इसीलिए मैं आपको उच्च स्तर की किताबें बोलता हूँ, अच्छी पब्लिकेशन की किताबें बोलता हूँ, कभी भी गाइड टाइप की किताब नहीं बोलता हूँ। सो दैट कि आप, क्योंकि वो किताबें आजकल जो है ना वो एनसीईआरटी को बहुत थॉरली, जितना थॉरली आप नहीं उसको पढ़ पाएंगे उतना थॉरली उसमें चीज़ों को जिस्ट बना के दिया हुआ है, जो आपके काम को आसान करता है। आपको सिलेक्शन लेना है पढ़ के, मार्क्स निकाल के। आपको ये नहीं मेडल जीतना कि आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है तभी होगा कि नहीं होगा। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे हल होने चाहिए, इसीलिए उत्कृष्ट स्तर की जो किताबें होती हैं हमेशा कार्य करती होती है। मैं जो लेक्चर्स बनाता हूँ उसमें एनसीईआरटी का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ रहता है। खैर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्टिव में इसीलिए कराने की कोशिश करता हूँ कि एक से अनेक की ओर पहुँचे हम लोग। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी चीज़ों को मापने के लिए, किसी भी इकाई को मापने के लिए कुछ पैमाने रखे जाते हैं ना। किसको ये बोला, जैसे दूध को लीटर में नापा गया, लिक्विड को लीटर में नाप लिया हमने, मास को हम लोगों ने किलोग्राम में नापा, है ना। सबके अलग अलग यूनिट्स होते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स या एसआई यूनिट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, इजीली हमसे होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पावर का एसआई मात्रक क्या है? आप बोल दोगे सर वाट है। बिल्कुल याद रखिए, यही होता है, यही आंसर है। ठीक है, तो पावर का एसआई यूनिट क्या है? वाट। वाट कैसे जनरेट हुआ? तो पहले पावर का फार्मूला आपको आना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है? किसी भी कार्य को आप कितने समय में कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है? उसकी पावर कहलाता है ना। तभी तो 746 वाट मिलके 1 हॉर्स पावर बन जाते हैं। तो P = W/T। अब इसमें देखिए, W मतलब कार्य, इसका मात्रक क्या होता है? इंटरनेशनल जूल, और टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड। तो वाट को आप लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, या जूल पर सेकंड को आप वाट भी बोल सकते हो। डन हो गया। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जब इलेक्ट्रिक का नाम सुन लिया लोगों ने तो कंसेप्ट पूरा घूम जाता है, सोचते कुछ और हो सकता है। तो बहुत से लोग एम्पियर मार सकते हैं, बहुत से लोग वोल्ट की ओर जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका भी सेम होगा, वाट ही होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो एम्पियर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान, करंट फ्लो का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंसेस होते हैं उसका वोल्ट होता है। करंट का एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक पावर का वाट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसीलिए बोलता हूँ लिखते जाइए चीज़ों को। एक पेज पे हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स, यानी बल, है ना। फोर्स जिसका फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसको बोलते हैं बल, है ना। किसी बॉडी पे कितना बल लग रहा है वो उसके द्रव्यमान और उसमें कितनी त्वरण है उससे पता लग जाता है। इसका यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है सर? न्यूटन। ठीक है, ये याद रखना। इसको एन से शो करते हैं बेटा। किसे शो करते हैं? एन से, ये याद रख लो। अब न्यूटन कैसे निकला? इसका क्या होगा? किलोग्राम। मास का क्या हो गया? किलोग्राम, इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये हो गया, तो मतलब kgm सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सेम है। इस प्रकार से अगर आप डिराइव कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी नाम से ये बोला कितनी फ्रीक्वेंसी है आपके खाना खाने की, कितनी फ्रीक्वेंसी है आपके वहाँ जाने की। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप
कितनी बार एक पर्टिकुलर जगह के चक्कर लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो एक सेकंड में जो जितने चक्कर लगते हैं उसको ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसकी यूनिट्स क्या है सर? इसकी यूनिट्स है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। केवीएस पीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं अभी तक, अगर आप नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बीओ की क्लासेस चल रही हैं, नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इतने क्विजेज, इतने इन्फॉर्मेशन, इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। किसी प्रकार की समस्या हो तो 7678668827 पे आप उसे जुड़ सकते हैं। एमकृति आप इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्विजेज वहाँ भी आनी शुरू होंगी। ठीक, तो हर्ट्ज हो गया। अब देखिए लाइट ईयर, पसंदीदा क्वेश्चन है ये इस यूनिट का। मेरे ख्याल से लगभग हर परीक्षा पेट से लेके पीसीएस ने इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो बहुत से लोग तो पहले परेशान हो जाते हैं कि ये यूनिट है किस चीज़ की। बहुत से लोग सोचते हैं समय काल की यूनिट है ये, वर्ष लिखा है तो। जी नहीं, ये दूरी मापने की यूनिट है। डिस्टेंस मेजर करते हैं सर इससे। ठीक, तो कैसे? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। आपने जला दी लाइट स्पेस में, जले भागे जा रही है, कहीं भी भागे जा रही है। 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो स्पीड ऑफ, वो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर कहलाएगा। तो एक लाइट ईयर कितना होता है बच्चा जी? ये होता है 9.46 और 10 की पावर 15 मीटर। इतना डिस्टेंस का वो है एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में। इससे भी बड़ा एक यूनिट होता है, सोचो, पारसेक। डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। उसमें आई थिंक इसमें 10 की पावर 15 है कि कितना है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। 3.26 ये है शायद ना, 3.26 लाइट ईयर। 10 की पावर कितना है मुझे एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं आ पा रहा है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पारसेक है। लाइट ईयर को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लाइट ईयर के ऊपर सर्वाधिक क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन पूछ लेते कभी कभी कि नैनोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है। नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर को ही 1 नैनोमीटर बोला जाता है, 1 nm। डन हो गया। फिर बोलोगे सर माइक्रोन को फिर क्या बोलते हैं? तो माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर। माइक्रोन मोटा होता है नैनो के मुकाबले। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह होती है ना, एल्युमिनियम वगैरह के ऊपर आप देखें बहुत चिकनी सी प्लेटिंग होती है, वो माइक्रोन में ही काउंटिंग उसकी होती है। अभी जो प्लास्टिक बैन हुआ है सिंगल यूज़, उसमें जो नए चीज़ें आ गई उसको रिप्लेस किया। उसमें यही तो है कि 300 माइक्रोन से अगर आप ऊपर आकर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक में कंसीडर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है मुझे बताइएगा। इन चारों पेयर में से कौन सा रॉन्ग है? कार्य की यूनिट है जूल, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, मास की तो किलोग्राम पता है, प्रेशर के डायन जी पास्कल होगा। इंटरनेशनल यूनिट्स में पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर मतलब दाब, दाब मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे है ना कितना बल लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम ये क्या मापता है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ मापने की इकाई है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और इस यूनिट को आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे डिनोट करते हैं। ये किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की, वेवलेंथ मापने की। वेवलेंथ सभी जो किरणें होती हैं उनकी वेव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 दे रखे हैं, बताओ इनमें से क्या सही है क्या गलत है। हाई स्पीड को हम मैक में नापते हैं, हाँ जी बिल्कुल। जब आप मापेंगे ब्रह्मोस की स्पीड है ना, मैक। वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में नापते हैं, प्रेशर पास्कल में, एनर्जी जूल में। ऐसे क्वेश्चन हैं ये, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यूं करके कुचल देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूसेक का नाम सुना होगा आपने, ये क्या मापता है? वाटर फ्लो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के लिए इतने क्यूसेक पानी छोड़ा कावेरी नदी का, हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए इतने क्यूसेक पानी छोड़ा हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए। तो क्यूसेक वाटर फ्लो मापा जाता है पानी का। ठीक है जी, कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन थे,
उत्कृष्ट क्वेश्चन को करिए, सिर्फ किलोग्राम ग्राम में फंसकर मत रहिएगा। इसी प्रकार का नया लेक्चर लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।